Hello bachcho, let us read the question first. Colchicine arrest any mitotically dividing cell at option A metaphase, option B anaphase, option C prophase और option D telophase। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें वो स्टेज को आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल, अ सेल विच इज अंडरगोइंग इक्वेशनल डिवीजन, अरेस्ट हो जाता है, मतलब रुक जाता है ड्यू टू कोल्चिसिन। तो हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन में दैट वुड बी कोल्चिसिन अ माइटोटिक पॉइजन। जो कोल्चिसिन होता है विच एक्ट एज एन अल्कलॉइड ड्रग या जिसको हम रेफर करते हैं एज सेल्यूलर पॉइजन ऑल्सो। इसे सेल्यूलर पॉइजन इसीलिए कहा गया है बिकॉज ये इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स contraction of inhibits the contraction of spindle fibers। स्पिंडल फाइबर्स जो कि बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से सच एज अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। तो कोल्चिसिन इनकी मूवमेंट को इनहिबिट करता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट मोर इलैबोरेटली। जब एक सेल अपनी मेटाफेज स्टेज में है जो अपीयर होती है आफ्टर प्रोफेज which is the first stage of a mitotic division or a meiotic division। इस मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे अपीयर फुल्ली कंडेंस्ड एंड ये अरेंज हो जाते हैं या अलाइन हो जाते हैं एट द इक्वेटोरियल प्लेट with the help of the spindle fibers which is attached to their cup shaped like structure that is kinetochore। ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं दे एक्सटेंड फ्रॉम द पोल्स जिस पे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स वो स्ट्रक्चर होते हैं विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द परपेंडिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द सेंट्रियोल्स एंड ये स्पिंडल फाइबर्स को अराइज करते हैं जो फर्दर जाके अटैच हो जाते हैं टू द काइनेटोकोर। नाउ जो नेक्स्ट स्टेज होती है मेटाफेज के बाद दैट इज एनाफेज स्टेज। इस पर्टिकुलर स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे हैव टू मूव टूवर्ड्स द पोल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग स्पिंडल फाइबर्स। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फर्दर, जिसकी वजह से जो काइनेटोकोर अटैच्ड होता है वो भी क्रोमोसोम्स को मूव कर ले जाता है। बट ये जो कोल्चिसिन ड्रग है जो इनहिबिट करती है स्पिंडल के कॉन्ट्रैक्शन को, इस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से जो स्पिंडल फाइबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते और फर्दर जो क्रोमोसोम है वो भी पोल पर नहीं पहुंच पाता, ये रह जाता है एट द इक्वेटोरियल प्लेट। हेंस ड्यू टू कोल्चिसिन ड्रग एक सेल अरेस्ट हो जाता है अपनी मेटाफेज स्टेज में एंड इट डज नॉट गेट प्रमोटेड टू द एनाफेज स्टेज, जिसकी वजह से सेल की जो प्लॉइडी होती है दैट इज ये हेप्लॉइड है या डिप्लॉइड है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। जो कोल्चिसिन की ये प्रॉपर्टी थी इसे यूज करा गया इन फॉर्मिंग एंटी कैंसरस ड्रग, ताकि हम जो कैंसरस सेल हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल कर सके बिकॉज इस ड्रग की वजह से वो एनाफेज स्टेज में प्रमोट नहीं हो पाएंगे, फर्दर टीलोफेज भी नहीं अचीव होगा और ये सेल डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हम इनकी मल्टीप्लिकेशन को भी रोक सकेंगे। सो नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, तो जो कोल्चिसिन ड्रग होती है वो एक सेल को अरेस्ट कर लेती है एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। सो नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए मेटाफेज। So I hope you must have understood it well. All the best.